मैं किस सीमांचल में हूं जहां 74% मुस्लिम आबादी है और वहां आरएसएस माइंड काम कर रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति लगाने हमारे नहीं दे रहे हैं। हमारी लड़ाई आरएसएस से, हमारी लड़ाई एनडीए से, यही कर रहे हैं जनसुराज। प्रशांत किशोर जी ने आप लोगों की मीटिंग रखी शेखपुरा में और वहां पर आपको एक बड़ा टास्क दिया गया है कि भाई मुसलमानों के बीच जाइए, क्योंकि अल्पसंख्यक का वो की मीटिंग थी। मुसलमानों को बोला गया कि आपको मुसलमानों के बीच में ये बोलना है कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो वही काम हुआ जो भाजपा कर रही है। मैं अभी तो सत्ता में आया हूं, नहीं सत्ता में आने तो दीजिए। सत्ता में आने से पहले आप लोग को पेट में इतना दर्द हो गया कि मैं किसकी टीम हूं। अगर किसी और का टीम होता तो ममता बनर्जी को जिता के मोदी को वहां प्रशांत किशोर नहीं रोकते। प्रशांत किशोर जिस गांव से रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है, वहां का एक स्कूल खोला है उन्होंने। आपकी वोट की ताकत बहुत बड़ी है। आप जिसको भी करें, आप अगर किसी एक को करना था, एआईएम को करना था, नो एआईएम को कर देते फुल्ली समाज। किसी एक को करना, किसी एक को करना। मेरी बात ये क्लियर स्टैंड आपका जी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे जनसुराज को वोट कीजिए, ठीक ना। जिसके हित में आपका भला हो सके, जो आपका काम कर सके, ठीक ना। हमारा सोच ये है बिहार बदलेगा, उसमें मुसलमान का जो अधिकार है वो भी। बिहार वो जगह है जो एक समय आजादी के समय में बिहार बहुत आगे की चीज थी। आज वो बिहार पूरे हिंदुस्तान में पिछड़े राज्य में गिना जाता है। जनसुराज का बिहार के लिए मिशन और विजन क्या है सर? जनसुराज के लिए मिशन यही है कि हमारी लड़ाई बिहार के गरीबों से, जो उनके साथ अनदेखा किया गया है, और वो 1300 परिवार जो राजनीतिक अपने परिवार के लिए, अपने कुर्सी के लिए सिर्फ काम किया है, 1300 परिवार के अलावा बिहार के जनता को कुछ मिला नहीं है। बस यही लड़ाई है कि ये बिहार के नौजवान भी बिहार में अपनी रोजगार की व्यवस्था बिहार में करे, उसे बाहर जाके गाली खाने की जरूरत नहीं। के लोगों का कहना है कि भैया आप तो बुरी तरह से हार गए हैं उपचुनाव में और अभी भी आप टिके हुए हैं, आप तो डायरेक्टली जो है भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये एलिगेशन है आप पर। अभी ये तो आपको समझना होगा कि किसको कौन फायदा पहुंचा रहा है। क्योंकि आरजेडी वाले जो एम वाई समकरण से 15 साल राज किए, जिन्होंने मुसलमान के साथ, आपको मालूम है कि आज तक मुसलमान का उत्थान नहीं हुआ है। सीमांचल से सबसे ज्यादा नेता ने आरजेडी को मजबूत किया है और सीमांचल का सबसे बुरा हाल है। काहे ने आप फोकस किए? 17 महीना तेजस्वी बहुत बोलता, हम बहुत काम किए, बहुत काम किए। सीमांचल के लिए आप क्या काम किया? हमको ये दिखा दीजिए। बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है ना। हमारा सीमांचल क्यों पिछड़ा हुआ है? जो मुसलमान इलाका क्यों पिछड़ा हुआ है? आप तो 15 साल मुसलमान के वोट लिए, तो आरजेडी वाले कहने वाले क्या होते हैं? हम लोग ने बिहार की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप धर्म में फंसाए हुए हैं। आपने तो यादव को भी नहीं समझा। आप अध्यक्ष बनाए हुए हैं दूसरे समाज से। चलिए, बिहार का जो सीमांचल इलाका है, खासकर किशनगंज इलाका है, ये फ्लड अफेक्टेड एरिया भी है और यहाँ पर जो है जो प्राकृतिक आपदा है वो लगातार आते रहते हैं, तो यहाँ के लोग बहुत तरह की दिक्कतों को झेलते हैं। ऐसे में जनसुराज का जो रोड मैप है, स्पेशली हम समझना चाहेंगे किशनगंज के लिए क्या है, सीमांचल के लिए क्या है, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और जो ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में भाजपा को जो है हमें एनआरसी के लिए कागज भी दिखाना है। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितनी भी चीज है, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं पूरे बिहार के लिए काम करूंगा। और सीमांचल खास करके जो लोग कहता है, ये एक ऐसा जगह है जिसको मिनी दार्जिलिंग के नाम से कहा जाता है, मिनी शिमला के नाम से कहा जाता है, लेकिन इसका सही से उपयोग चाहे यहाँ के नेता ने नहीं उठाया, इसका उपयोग सही से उठा ले तो जो पूरे बिहार में सूखा पड़ता है, यहाँ की पानी पूरे बिहार में जा सकती है। सिर्फ उसको सजाने की जरूरत है। तो सजाएगा कौन भाई? जो पटना में बैठेगा। हम यहाँ से जिता के भेज देते हैं, हम पटना में उठाएंगे आवाज। तो हमारे विधानसभा में आवाज उठाने वाला जब तक सीमांचल का नेता नहीं होगा तो सीमांचल का भला नहीं होगा। अपने लिए मत लड़िए, सीमांचल के लिए लड़िए। और सीमांचल के लिए अभी 2-4 मुद्दा जो बहुत बड़ी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ लोग फोटो लेके खड़ा हो जाते हैं, फोटो लेके खड़ा होने से नहीं होगा, उसके लिए भी फिर आंदोलन की आपकी जरूरत है। जो यहाँ 240 एकड़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बाउंड्री बना हुआ है और लगातार नीतीश कुमार जो है बिहार में मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं मुसलमान के लिए बहुत काम किए। काहे ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पैसा आप बीजेपी से फंड से रिलीज करवा रहे हैं? आपने जिनका जिक्र कर रहे हैं भैया, आप जिनकी बात कर रहे हैं, दरअसल यही सवाल मैंने उनके मीडिया प्रभारी से पूछा था और हमने उनसे कहा था कि भाई प्रशांत किशोर जी का ये रोड मैप है, ये स्कूल बनवाएंगे और बेहतरीन एजुकेशन के मामले में अच्छी शिक्षा देंगे। तो उनका एक सवाल था मेरे लिए और उन्होंने कहा था कि जनसुराज का कोई नेता मिले तो जरूर पूछिएगा। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि प्रशांत किशोर जिस गांव से रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है, वहां का एक स्कूल खोला है उन्होंने।
स्कूल तो नहीं खुला है, खुलेगा सब जगह। एक जगह अगर खोला जाएगा तो कहेगा कि घर पे सब ने अपना काम करवा लिया, फिर वही बात होगी। वो पूरे बिहार के नेता बनना चाहते हैं, पूरे बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं। एक स्कूल नहीं खुलेगा, पूरे बिहार में खुलेगा और हर ब्लॉक में खुलेगा, और वो वैसा स्कूल खुलेगा जैसा स्कूल कोई देखा नहीं होगा। समझना चाहेंगे सर, समझना चाहेंगे। प्रशांत जी जदयू में रहे, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। प्रशांत जी ने केजरीवाल जी को आगे बढ़ाया। प्रशांत जी ने मोदी जी को आगे बढ़ाया। उन्होंने टीएमसी को बढ़ाया। आपने सबको आगे बढ़ाया। उनका सवाल था कि क्या उन्होंने अपने स्कूल में अपने गांव में कोई एक सिंगल स्कूल खोला है क्या? आपको पता होना चाहिए, एक चीज मैं बता दूं, ये सवाल है, उसका जवाब नहीं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। जहां से उनकी पद यात्रा हुई थी वहां एक स्कूल थी, ठीक ना। उस स्कूल को उसी दिन पद यात्रा के पहले दिन उन्होंने गोद ले लिया, और जब तक उनको कहा गया कि उस स्कूल को सरकारी महत्व नहीं मिलेगा तब तक मैं उस स्कूल को, यानी जिस दिन उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की जी उस दिन वो किया, लेकिन उससे पहले क्या किया उन्होंने? उससे पहले तो वो यहाँ थे ही नहीं भाई, वो बिहार से बाहर थे। जी हिंदुस्तान में थे, वो दिल्ली में थे, वो जो है साहब टीएमसी के लिए काम किया, जदयू के लिए काम किया। जदयू में लंबे समय तक वो रहे भी और नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी थे। तब भी तो अपने पंचायत के लिए कुछ कर सकते। नहीं, कोई ऐसा काम दिखाइए जो अभी तक किया है। 7 निश्चय योजना उन्हीं के रीजन में बना था, जिस पे नीतीश कुमार खड़ा नहीं उतरे। चलिए मान लीजिए हम आपको सुझाव दे सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, काम आपको करना, मैं आपके सूत्रधार हूं, मैं आपके कंधा से कंधा मिला के आपको सुझाव दे सकता हूं कि आप यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी। एनआरसी का जैसे अभी मुद्दा आपने बता रहा था, एनआरसी में भी वो समर्थन नहीं किए थे, और उसी से वहां से वो हट के आए प्रशांत किशोर जी, क्या नीतीश कुमार ने जाके समर्थन कर दिया था। अभी बोर्ड पे बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे, वो बोल रहे, वो सत्ता में कहाँ है भाई? अभी तो हम लोग सत्ता में भी नहीं है। क्या बोले हैं? क्या बोले? मुसलमान को और देश को उलझाने के लिए हर समय एक मुसलमान का ऐसा शगुफा लाओ जो लोग इसी में बेचैन हो जाए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात ना करे। जो मेरा मेन मुद्दा है, बिहार की जनता का मुद्दा है, उससे लोग भूल जाए। देश के मुसलमानों के लिए तमाम तरक्याती कामों से बढ़कर है वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन बिल, यानी कानून के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। जी। क्या प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का जो लाइन है आपका, क्या वो क्लियर है? एकदम। क्या विचार रखते हैं? हम लोग इसका एकदम खुला विरोध कर रहे हैं कि ये कानून जो हम लोग का, मुसलमान का, आप दूसरे के मसले में आप क्यों घुसना जा रहे हैं? आप, ये मुसलमान का पर्सनल मामला है, ये मुसलमान की प्रॉपर्टी, आप उसमें क्यों आप घुसने जा रहे हैं? ठीक है ना। मान लीजिए उसी तरह हिंदू का भी मठ है, आप सारे लोगों का अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है। और हर जैसे अभी 2 दिन कबल जो प्रशांत किशोर जी ने आप लोगों की मीटिंग रखी शेखपुरा में, और वहां पर आपको एक बड़ा टास्क दिया गया है कि भाई मुसलमानों के बीच जाइए, क्योंकि अल्पसंख्यक का वो की मीटिंग थी। मुसलमानों को बोला गया कि आपको मुसलमानों के बीच में ये बोलना है कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो वही काम हुआ जो भाजपा कर रही है, क्या मुसलमानों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है बताइए? फर्क ये है कि भाजपा को अभी आप देख रहे होंगे वोट परसेंट वो मिल रहा है, वो लगभग 36% मिल रहा है। ठीक है ना। हिंदुस्तान में 100% में 36% हटा दिया जाए तो वो लगभग 64% हो जाता है। 64% में 20% मुस्लिम भी है, ठीक है ना। तो वो 44% होता है। 44% भाजपा को वोट नहीं दे रहा, वो गांधी के विचारधारा, कम्युनिस्ट के विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जो देश हित में है विचारधारा। इसका एक दूसरा नजरिया क्या है सर? इसका दूसरा नजरिया ये है, हम बेलागंज का एग्जांपल ले रहे हैं। जी। बेलागंज में आपके कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन वहां से जो जदयू का कैंडिडेट जीता है उसे भी अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिला है। तो जो जानकार हैं, सियासत के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि जनसुराज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई है। वो चाहती है कि जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, उनका वोट पूरी तरह से जनसुराज में शिफ्ट हो। जितना शिफ्ट होगा उतना भाजपा मजबूत होगी। ये एलिगेशन है सर। हम तो मुसलमान कौम से आते हैं, और मैं हर मुसलमान भाई को कहना चाहता हूं, आपकी वोट की ताकत बहुत बड़ी है। आप जिसको भी करें, आप अगर किसी एक को करना था, एआईएम को करना था ना, एआईएम को कर देते फुल्ली समाज। किसी एक को करना, मेरी बात ये क्लियर स्टैंड आपका जी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे जनस्वराज को वोट कीजिए, ठीक ना। जिसके हित में आपका भला हो सके, जो आपका काम कर सके, ठीक ना। हमारा सोच ये है, बिहार बदलेगा, उसमें मुसलमान का जो अधिकार है वो भी। जब तक हम अपनी वोट का ताकत नहीं दिखाएंगे समाज में जी, ठीक ना, किसी को डराएंगे नहीं, तब तक हमको कोई पूछने वाला नहीं है। बेलागंज की बात करें, मैं वहां काम कर रहा था, बेलागंज में मैंने देखा कि कैसे इन तीनों को
पूरे मतलब उपचुनाव में कोई ऐसा नहीं, लालू यादव जी को पहुंचना पड़ा प्रचार करने के लिए, उसामा से बुलाना पड़ रहा, ठीक ना? क्यों भाई इतना दिन तक क्यों नहीं हम लोग को पूछ रहे थे? आज जन स्वराज पूछ रहा तो आपको पेट में दर्द हो रहा है? भाई हमारा अभी अधिकार आपसे ज्यादा परसेंट है, 18%, आप 15% है। मेरी आखिरी सवाल है सर, जिस किशनगंज से आप आते हैं, जिस सीमांचल से आप आते हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हम जब एक एज ए जर्नलिस्ट लोगों के बीच जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो गाहे बगाहे ये कहते हैं कि अरे किसकी पार्टी की बात कर रहे हो भाई, ये तो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आई बी टीम है ये। तो ये जो आपके ऊपर जो एक टैग लग गया है सर, इसको कैसे धूमिल करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? धूमिल करने की जरूरत नहीं है, कहने वाला कहते रहेंगे, मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं बिहार को बदल के दिखाऊंगा, मैं बिहार के नौजवानों की बात करूंगा, बिहार के शिक्षा की बात करूंगा, बिहार के स्वास्थ्य की बात करूंगा, पलायन की बात करूंगा। जिसको जो कहना है वो कहते रहे। मैं अभी तो सत्ता में आया नहीं, सत्ता में आने तो दीजिए। सत्ता में आने से पहले आप लोग को पेट में इतना दर्द हो गया कि मैं किसकी टीम हूं। अगर किसी और का टीम होता तो ममता बनर्जी को जिता के मोदी को वहां प्रशांत किशोर नहीं रोकते, ठीक ना? कहने वाला अभी बहुत कुछ कहेंगे, क्या कि यहां से लेके दिल्ली तक का सबका कुर्सी इस जन स्वराज हिलाने वाला, क्या कि यहाँ ईमानदार का काम हो रहा, यहाँ सोच सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास है। पूरे बिहार का बदलाव के आगे जो चलेगी, क्या कि आप 40 MP देने वाले बिहार हैं। आने वाले विधानसभा में तारिक अनवर साहब अपने आप को अब एक उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? 100% देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस चुनाव लड़ेंगे ये नहीं बता सकते, ये अल्लाह के हाथ में है और सर का आदेश का है, ठीक ना? मैं किसी जो, मेरा काम है सिपाही की तरह लोगों का मुद्दा उठाना। मैं जहां हूं सीमांचल में, सीमांचल का मुद्दा उठाना, सीमांचल के जो भी परेशानी है उसको आवाज उठाना। अभी बहुत ऐसी चीजें हैं, अभी एक यहाँ पे मैं रहता हूँ, एक गांधी जी का बीच में मुद्दा उठाया था, अभी उन लोगों ने रोक लगा दिया, मैं उस पर भी अभी काम करने वाला हूँ। और मैं गांधी चौक पे गांधी जी का मूर्ति लगाने यहाँ से रोक रहे हैं। मैं किस सीमांचल में हूँ जहाँ 74% मुस्लिम आबादी है और वहाँ RSS माइंड काम कर रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति लगाने हमारे नहीं दे रहे हैं। हमारी लड़ाई RSS से, हमारी लड़ाई NDA से, यही कर रहे हैं जनस्वराज। और जनस्वराज का सोच क्लियर है, अच्छे लोग को एक तरफ लाना है और जो देश के दो भाग करने वाले उनसे हम लोग को दूर जाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वही बात हुई, इन्होंने अपने गुरु के जो सबक दिया है, जो टास्क मिला है, उसको आखिर में इन्होंने पूरा कर दिया कि इनकी लड़ाई RSS से है, इनकी लड़ाई बजरंग दल से है, इनकी लड़ाई भाजपा से है। लेकिन जो सियासत के जानकार हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जितना भाजपा करेंगे मुसलमानों का वोट बटेगा, जितना मुसलमानों का वोट बटेगा उतना जो है गठबंधन के लोगों को नुकसान होगा। बहरहाल ये तो लोगों का अपना अपना नजरिया है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।